जो स्वागत है आप सभी का आरटी ऑनलाइन के यूट्यूब क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 3 के धरती कब तक घूमेगी के 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रेमचंद या ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। इन चारों में से कौन से लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा हरिशंकर परसाई। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में मुख्य रूप से किस विषय को उठाया है। लेखक जो है पाठ में किस विषय को उठाया है। ऑप्शन ए है विज्ञान के विषय को, ऑप्शन बी है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को, ऑप्शन सी है धार्मिक आडंबर के विषय को या ऑप्शन डी है पर्यावरण के विषय को। आपको अगर आंसर याद हो तो बिल्कुल कमेंट करें बिना सोचे। 10 घंटा आप रील देख सकते हैं लेकिन 10 मिनट का क्लास नहीं देख पाइएगा तो कैसे पास होइएगा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को इसी के रूप में क्या है लेखक ने इस विषय को उठाया है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन है कि धरती के घूमने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। धरती जो घूमती है उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी का गति करना, ऑप्शन बी है मानवता की गति करना, ऑप्शन सी है समाज में बदलाव या फिर ऑप्शन डी है जीवन का अंत। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। समाज में जो बदलाव है उसी के का प्रतीकात्मक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ में धार्मिक आडंबर से क्या तात्पर्य है। ये जो धरती कब तक घूमेगी इस पाठ में धार्मिक आडंबर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है धार्मिक पाठ पूजा, ऑप्शन बी है दिखावा और पाखंड, ऑप्शन सी है सच्ची भक्ति या ऑप्शन डी है समाज सुधार। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दिखावा और पाखंड। धार्मिक आडंबर का यही तात्पर्य है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ की शैली पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है। ऑप्शन ए है कथा के रूप में, ऑप्शन बी है व्यंग्य के रूप में, ऑप्शन सी है कविता के रूप में या ऑप्शन डी है नाटक के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर बी होगा जो क्या है एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है। समय के रुकना से है, परिवर्तन का ना होना से है, समाज का गतिहीन होने से है या फिर सामाजिक परिवर्तन की संभावना से है। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा सामाजिक परिवर्तन की संभावना से है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो पाठ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए पाठकों का मनोरंजन करना है, ऑप्शन बी है समाज को जागरूक करना है या ऑप्शन सी है शिक्षा देना है या ऑप्शन डी है धार्मिक विचार फैलाना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो अपने हिसाब से कमेंट करिए। तो चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर जो है वो आंसर बी है समाज को जागरूक करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किस तरह की भाषा का उपयोग किया है। जो लेखक है वो इस पाठ में कौन सी भाषा का उपयोग किया है उसी के विषय में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सरल और व्यंग्यात्मक भाषा, ऑप्शन बी है कठिन और गूढ़ भाषा, ऑप्शन सी है साहित्यिक और काव्यात्मक भाषा या ऑप्शन डी है तकनीकी। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा कमेंट करिएगा। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सरल और व्यंग्यात्मक, यही भाषा का उपयोग किया गया है इस पाठ में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है। धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या रहा है। ऑप्शन है धर्म और विज्ञान, ऑप्शन बी है मानवता और प्रकृति और ऑप्शन सी है सामाजिक विषमता और भ्रष्टाचार या ऑप्शन डी राजनीति। इसका जो आंसर है वो कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है सामाजिक विषमता और भ्रष्टाचार इसका मुख्य विषय रहा है धरती कब तक घूमेगी का। आगे का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में किसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ऑप्शन है शिक्षा की, ऑप्शन बी है ईमानदारी की, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक सोच की या ऑप्शन डी है धन की। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा BBI रहा हुआ है, बैक ईयर में पूछा है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसके हिसाब से आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा
क्या है हमारे समाज में सबसे अगर किसी की ज़रूरत है तो वो ईमानदारी की ज़रूरत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ में नेता को किसका प्रतीक माना गया है। जो हमारे गांव समाज में नेता है वो इस पाठ के हिसाब से उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समाज सुधारक के रूप में है, या फिर ऑप्शन बी है भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों का है, ऑप्शन सी है धर्म गुरु के रूप में, या ऑप्शन डी है शिक्षाविद के रूप में। तो ये तीन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों का इसका प्रतीक माना गया है। चलिए आगे का देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का क्या अर्थ बताया है। लेखक जो है वो धर्म का क्या अर्थ बता रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ पूजा का बता रहा है, या फिर पाखंड का है, या फिर सी सच्चाई और मानवता का है, और डी आध्यात्मिकता का है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, चलिए देखते हैं। आंसर जो होगा सच्चाई और मानवता का होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे जो समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका असली जिम्मेवार कौन है। तो ऑप्शन ए है केवल नेता, ऑप्शन बी है केवल जनता, ऑप्शन सी है जनता और नेता दोनों, या फिर डी कानून व्यवस्था। तो इसका जो मुख्य दोषी है वो कौन है, जनता और नेता, ये दोनों है मुख्य दोषी है भ्रष्टाचार का। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किस समस्या को अधिक गंभीर बताया है। हमारे जो समाज में है वो कौन सी समस्या अधिक गंभीर रूप ले चुकी है उसी के विषय में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार, या ऑप्शन डी है बेरोजगारी। बेरोजगारी तो अभी चरम पर है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी गंभीर समस्या है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि समाज को सुधारने के लिए लेखक क्या सुझाव देता है। समाज को सुधारने के लिए लेखक अपना सुझाव देता है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए है तकनीकी विकास का सुझाव, ऑप्शन बी है धार्मिक क्रांति का सुझाव, या फिर ऑप्शन सी है ईमानदारी और जागरूकता का, या ऑप्शन डी है कठोर कानून का सुझाव। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा वो कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ईमानदारी और जागरूकता का। 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी का आशय किससे है। धरती कब तक घूमेगी इसका जो आशा है वो इनमें से किससे है। एक नंबर का है कि प्राकृतिक घटनाओं से है, या फिर बी जीवन का अंत से है, या फिर सी है सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता से है, या ऑप्शन डी पृथ्वी का रुकना से है। तो ये जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा, सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता से है। आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, धर्म और पाखंड में क्या अंतर है आपको बताना है इसके विषय में। ऑप्शन ए करें कि धर्म आस्था है और पाखंड दिखावा, ये भी बात सही है। कह रहा है कि धर्म पूजा है, पाखंड विज्ञान है, ये भी सही है। धर्म ईश्वर है, पाखंड शिक्षा है, ये हो नहीं सकता है। धर्म ज्ञान है और पाखंड अज्ञानता है। इसमें जो सही है उसका आंसर कमेंट करिए। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। धर्म क्या है, आस्था है, और पाखंड एक दिखावा है। पाखंडी लोग हमेशा दिखावा ही करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि भ्रष्टाचार का परिणाम क्या होता है। जब भ्रष्टाचार अधिक होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है कि आपका नैतिक पतन हो जाए, ऑप्शन ए के हिसाब से। हो सकता है कि गरीबी आ जाए, ऑप्शन बी के हिसाब से। हो सकता है कि विज्ञान का विकास हो, ऑप्शन सी के हिसाब से। और हो सकता है कि डी राजनीति का सुधार हो। इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान का नैतिक पतन होने लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ का व्यंग्यात्मक तत्व किस पर केंद्रित है। ये जो पाठ है इसका व्यंग्यात्मक तत्व किस पर केंद्रित है, इसका केंद्र बिंदु कौन सा है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। ऑप्शन ए है आम जनता, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक सोच, ऑप्शन सी है धर्म और राजनीति पर, और ऑप्शन सी है शिक्षा व्यवस्था। इस पाठ का जो व्यंग्यात्मक तत्व है वो इन चारों में से किस पर क्या है, केंद्रित है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, किस पर होगा। आंसर है धर्म और राजनीति पर, इस पर केंद्रित है। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा कि लेखक ने समाज को कैसे चिताया है। लेखक जो है वो इस सभ्य समाज को कैसे चिता रहा है। तो ऑप्शन ए के हिसाब से कह रहा है कि विज्ञान का प्रचार करके चिता रहा है, ऑप्शन बी सत्य और ईमानदारी पर जोर देकर बता रहा है, या फिर भय दिखाकर, या फिर कठोर दंड की
बातें करके। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा कमेंट करिएगा। तो इस चारों में से जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। सत्य और ईमानदारी पर जोर देकर जो है वो कौन लेखक समाज को चिता रहा है। तो चलिए इतना देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करिएगा।